रैली का आयोजन शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है। आज हमारे बीच इस रैली की प्रभारी संजारी बालोद की वरिष्ठ विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संविधान और समानता की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम सबने ये ठाना है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे, हम सबने ये ठाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा, भारत का संविधान अमर रहे। आज हमारे बीच संजारी बालोद की सम्माननीय विधायिका श्रीमती संगीता सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे। स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा, भारत का संविधान अमर रहे। स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे। ताली बजाकर सभी सम्मान से और आज अम्बेडकर भवन में पूरा लोकार्पण हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ महातारी की भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही, मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करता है। जय संविधान। आज जिस प्रकार अभी आप देश की स्थितियों को देख रहे हैं कि राष्ट्र के सत्ता में बैठे कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस प्रकार का षड्यंत्र रचकर संविधान से छेड़छाड़ करने इसमें हम लगातार संविधान रक्षा अभियान में हम चला रहे हैं, उनको हमें लगातार जारी रखना है। और इस प्रकार की अभी आपको जैसे मैंने बताया कि अभी हम पिछले बार भी गए थे 6 तारीख के मुझे वहाँ के निर्माण के उत्पत्ति हमने संकल्प लिया नागरिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी हमने संविधान रक्षा के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रति भी हमें लगा था इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। मैं ज़्यादा न कहते हुए जो संविधान की बात करेगा संविधान में भीमराव
रहे। संविधान निर्माताओं भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अगर कहीं संविधान लिखा है वो संविधान अपने आप में विशेष है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसा संविधान की नहीं मिलेगा आपको। कुछ जगह तो संविधान का निर्माण भी नहीं हुआ, संविधान की पुस्तकें भी नहीं बची। लेकिन स्वतंत्र भारत के अगर कोई विधि और न्याय मंत्री थे आप सबको जो मौलिक अधिकार मिला, महिलाओं को अगर बात रखने का अधिकार मिला तो बाबा साहब की देन है। आज आप किसी जनप्रतिनिधि को महिला को चुन रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया तभी हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने वर्षों लगाए और जब देश स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब ने इस संविधान को सरकार के सामने प्रस्तुत किया और 1950 में जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है आज वो संविधान खतरे में है। हम सबकी जिम्मेदारी उस संविधान को बचाने की एक एक बात लोगों तक लेके जानी है ताकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा सके। जब से ये सरकार आई है मोदी सरकार तब से वो एक नियम बना ली, हर बार एक संशोधन करने की कोशिश कर रही है। इस बार उन्होंने 400 बार की बात की थी, संविधान बदलने की कोशिश की थी, लेकिन ये मंसूबे धराशायी हुए। हर नागरिक का कर्तव्य है अगर देश में रहना है, समानता का अधिकार लाना है, भेदभाव खत्म करना है, जात पात खत्म करना है, अपने मौलिक अधिकार का हनन करने से बचाना है तो आपको संविधान बचाना है। और संविधान को बचाने के लिए आपको जागरूकता लानी पड़ेगी और बाबा साहब अम्बेडकर के राह पे चलकर देश का संविधान को सुरक्षित करने के लिए उनको बताए हुए रास्ते में चले तो निश्चित रूप से संविधान सुरक्षित रहेगा और भारत देश एक ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पे संविधान के द्वारा लगातार जो देश चल रहा है उसमें किसी प्रकार की खतरे की संभावना नहीं है। 26 नवंबर के दिन 26 नवंबर 1950 को हमारे देश का संविधान जो है वो लिपिबद्ध हुआ, उसको लिख के कंप्लीट किया गया और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है वो लागू हुआ। तो इसके बीच में 2 महीने का समय रहा। इस देश 2 महीने के समय को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में 2 महीने का ये यात्रा 60 दिन का यात्रा पूरे देश में निकाला कि आज का जो माहौल है हमारे देश में, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो असमानता हमारे देश में फैला रही है उस असमानता को वापस लाने के लिए हम सब कांग्रेस जनों को, हमारे कांग्रेस साथियों को ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए आह्वान किया और सारे देश में इस यात्रा का शुभारंभ किया। हम सब की महत्व की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि हमारे AICC ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो संकल्प लिया है, जो निर्देश किया है कि हमारे देश में जो अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जो असमानता का माहौल हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसके साथ हम सब जन तक पहुँचाए और उसका विरोध करें। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो देश में माहौल बना रही है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैं कल समाचार में देख रहा था कि अभी जो NCP के अजीत पवार ने जो छोड़ के NCP से छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे, उनका 1000 करोड़ की जो संपत्ति थी जिसको इनकम टैक्स में ED ने अटैच कर ली, उस मोदी सरकार ने आज उनको एक वापस उनको क्लीन चिट मिल गई और उनकी जो संपत्ति थी 1000 करोड़